बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि उनसे गुड़ की चीज़ें नहीं बनती और वो मार्केट से ढेर सारी चीज़ें खरीद करके ले आते हैं। तो मेरी आज की वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं भी बना लेती हूँ। ये तिल के लड्डू नहीं बनाऊंगी, चिक्की टाइप के बनाऊंगी जो थाली में फैला करके बनाते हैं, और थोड़े से लाई के ढूंढा बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ लाई का ढूंढा बोलते हैं, जो गोला गोला होता है उसको हमारे यहाँ गोला ही बनाते हैं। तो जिससे कि बच्चे सारे एक एक लेकर के खा ले हाथ में। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो लाई का ढूंढा ही उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बनाएंगे तिल के चिक्की आप लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ देसी स्टाइल में तिल की पट्टी बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ लाई के मतलब जो बॉल बनते हैं उनको क्या कहते हैं, और ये जो तिल के चिक्की बनते हैं तो उसको आपके गांव में असल में क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसे तिल की पट्टी बोलते हैं। तो आप लोग सब कमेंट करिएगा। अगर 10 लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भूनेंगे, क्योंकि मूंगफली को भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो धीमे धीमे आंच पर मूंगफली को हमें भुनना है। आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखिएगा और हल्का ब्राउन होने तक आप मूंगफली को भून लीजिएगा। तो इस तरह से जब तक हमारी मूंगफली भुनेगी, तो मैं तिल को भी ले रही हूँ। तिल मेरे साफ़ सुथरे हैं, बहुत मेहनत से मैंने साफ़ भी किया है तिल को। तो यहाँ हम 2 कटोरी तिल ले लिए हैं। फिर भी मैं एक बार जब तक मूंगफली मेरा भुनेगा, एक बार मैं तिल को ज़रूर देखूँगी कि मेरे तिल जो है कि साफ़ सुथरे हैं या नहीं, कहीं कोई कंकड़ तो नहीं रह गया। तो हम अपनी मूंगफली को भी मैं चलाते रह रही हूँ और मेरी मूंगफली हो गई है। तो इसे इस तरह से फैला लीजिएगा किसी कपड़े की सहायता से, नहीं हाथ जल जाएंगे। फिर हम तिल को भुनेंगे। तो तिल भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तिल बड़ी आसानी से और बिल्कुल कम टाइम में तिल हमारी भुन तो फ्रेंड जब तक तिल मेरा भुना रहा है, आप लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है ना, क्योंकि मुझे भी बारीक चीज़ दिखाई नहीं देता है पास का, और ये जो तिल था उसे थोड़ा थोड़ा चुनना था, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया है। तो इधर देखिए मेरा तिल भुन चुका है बिल्कुल, और इसे हम अब जल्दी से किसी थाली में निकाल लेंगे, नहीं तो ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। और तिल जो है उसमें ऑयली होता है, तो वो ज़्यादा ब्राउन कर देने से जले जले सा टेस्ट आने लगता है। इसलिए बहुत हल्का ही आप इसे भूनिएगा और जल्दी से थाली में पलट करके फैला लीजिएगा। तो जब तक तिल और मूंगफली मेरे ठंडे हो रहे हैं, तो हम लाई का ढूंढा भी बनाएंगे, लाई वाले बॉल। तो लाई ले लेते हैं। तो मेरा लाई बिल्कुल क्रंची क्रंची सा था, तो इसे भुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 400 ग्राम हम लाई लिए हैं, और इस तरह से झाड़ करके साफ़ कर लीजिएगा। और उसी कढ़ाई में हम मेरा 400 ग्राम लाई है, तो उसके लिए 300 ग्राम गुड़ लिए हैं। तो गुड़ फ्रेंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बहुत ज़रा सा इसमें हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। करीब मतलब कि 400 ग्राम 300 ग्राम अगर गुड़ है आपका, तो उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच पानी डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है हमें पानी। और बस इसे गुड़ का पाक जो है कि बना लीजिए। ये बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाई का ढूंढा के लिए जो पाक होता है। तो यहाँ देखिए पैकेट पे 400 ग्राम लिखा है। तो जब तक हमारा पाक हो रहा है, तब तक हम ये जो मूंगफली है हमारी, हम इसे थोड़ा सा वो इसका छिलका उतार करके इसको मतलब ये साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से साफ़ कर लीजिएगा, अभी बहुत आसानी से हो जाता है। तो इधर मेरा गुड़ भी लगभग मतलब पक चुका था, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, क्योंकि कढ़ाई गुड़ का आपसे पाक नहीं बनती। तो ये निशानी है कि जब गुड़ बदका देने लगे, तो और जब किनारे किनारे देखिए इस तरह से कढ़ाई शार्प निकलने मतलब छोड़ने लगे आपका गुड़, तो समझिए आपका पाक रेडी है।
तो और दूसरा तरीका ये है कि एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें गुड़ का पाक डालिए। जब इस तरह से आपका गुड़ जो लड्डू जैसा बनने लगे तो समझ जाइए कि आपका गुड़ रेडी है। अब हमें काम थोड़ा सा जल्दी करना होगा, तो कोई बड़ा बर्तन लीजिएगा, अगर ज़्यादा लाई है तो फिर उसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा। घी लगा देने से ना आपका गुड़ जो है बर्तन में ज़रा भी चिपकेगा नहीं और आपको बर्तन धुलने में टाइम नहीं लगेगा। तो हम थोड़ा सा लाई बचा लिए हैं, उसका लास्ट में भी कुछ और बनाएंगे हम। तो यहाँ पर जो गुड़ का हम पाग है वो डाल दिए हैं। बीच में डालिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का करके, और इसे आप मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे फ्रेंड, और जो हम तिल भून करके रखे हैं ना, उसी तिल में से थोड़ा एक मतलब 4 चम्मच तिल जो है कि हम इस लाई के ढूंढे में भी डालेंगे। जो लाई का बॉल बना रहे हैं ना उसमें डालेंगे। तिल डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड। और बहुत लोग सौंफ डालते हैं, तो अगर आपको सौंफ का टेस्ट पसंद है तो सौंफ और इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। बट अगर तिल का आप नहीं तिल डाल करके खाए होंगे तो इस बार अगर आप ढूंढा बना लिए हैं या नहीं बनाए हैं, बनाने जा रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो तिल ज़रूर डालिएगा, भुना हुआ तिल डालिएगा। बहुत अच्छा अलग सा टेस्ट आता है, सौंधा सौंधा सा। फिर एक हाथ में घी लगाइएगा और जब फटाफट से इसके लड्डू बना लीजिएगा। और लड्डू जब बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा दबा दबा करके आप इसके बॉल्स नहीं बनाइएगा, नहीं तो फिर ये हार्ड हो जाते हैं। और एकदम हल्के हाथ से जब आप बनाएंगे ना तो आपका ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बनेगा और हाथ से भी टूट जाएंगे। तो मेरे सारे बन गए थे और बर्तनों का लुक देख लीजिए। घी लगा देने से हमारे बर्तनों में गुड़ जरा भी चिपका नहीं है। तो बन गए हैं मेरे सारे बॉल। तो जो लोग मेरी कॉलोनी के आसपास के हैं तो वो फटाफट से आइए मेरे यहाँ। मकर संक्रांति मनाते हैं, लाई ढूंढा तिल वगैरह खाते हैं। इस टाइम में आएंगे तो सब कुछ मिलेगा। मैं निमंत्रण पहले से आप लोगों को दे रही हूँ। तो चलिए अब ये बन गए हैं, तो चलिए अब आगे का प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं। अभी और भी ढेर सारी चीज़ें बनानी है। तो ये गोल गोल हैं, तो ये जैसे प्लेट को मैं ऊपर उठाई तो ये इसमें से 2 गिर गया, तो मुझे हंसी आ गई। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में फ्रेंड ले लिए हैं हम फिर से गुड़। तो अब जो तिल और बादाम की जो हम लोग चिक्की बनाएंगे तो उसके लिए क्या है ना कि जितना आपके पास तिल और क्वांटिटी जितनी तिल और बादाम की होगी, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, उतना ही आपको गुड़ लेना है। और यहाँ पर गुड़ में पानी बिल्कुल 1 चम्मच 2 चम्मच डालिएगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। और जब तक हमारा गुड़ का पाग होगा तो हम यहाँ पर अपने बादाम और जो तिल है उनका थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। तो हम बिल्कुल बारीक हम नहीं कर रहे हैं। मूंगफली आप मेरा देख सकते हैं थोड़े बारीक हुए हैं, बस 2 पल्स मोड में ही हम 2 बार चलाए हैं और ज़्यादा नहीं चलाए हैं। बस इतना कि हमारे जो है कि बादाम टूट गए हैं और जो नीचे है वो थोड़ा पाउडर फॉर्म में भी आ गया है। तो इसी तरह का हमें बादाम का ये पाउडर चाहिए। अब इसी मिक्सी में आप जो है कि तिल डाल करके, तिल का भी बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा, 2-3 बार चलाइएगा, बस आपका तिल का पाउडर बन जाएगा। बहुत ज़्यादा बारीक कर देने से फिर उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। तो इस तरह से आप देखिए, थोड़े से खड़े हैं, थोड़े से पाउडर बन गए हैं, थोड़ा टूट गए हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपने जब जो ये तिल की पट्टी बनाएंगे ना, तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा, मतलब इसका पाउडर इसी तरह से बनाइएगा। ज़्यादा हमें फाइन पाउडर नहीं चाहिए। फिर एक बर्तन लीजिएगा और फटाफट से थाली में घी लगा लीजिएगा। जितनी क्वांटिटी होगी 1 या 2 थाली में, मैं 2 थाली में लगा रही हूँ। तो इधर गुड़ मेरा पिघल चुका है, तो यहाँ पर हमें गुड़ को इसी बात का ध्यान रखना है फ्रेंड कि गुड़ को हमें पिघलाना है केवल, हमें गुड़ को किसी भी तरह से पकाना नहीं है। जैसे ही आपका गुड़ पिघल जाएगा पूरा, तो इसमें 2-3 चम्मच आप घी डाल दीजिएगा और देसी घी ही डालिएगा फ्रेंड, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और घी ना हो तो आप 3 चम्मच रिफाइंड भी डाल दीजिएगा। इससे आपकी जो चिक्की है ना वो एकदम सॉफ्ट और नरम सी बनेगी, मुंह में जाते ही घुल जाएगी बिल्कुल।
तो इसमें जो हम पाउडर बना के रखे हैं उसको पूरा आप एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो इसमें जो गुड़ ज़्यादा लगता है फ्रेंड, इसीलिए बराबर बराबर मात्रा में जितना गुड़, जितना तिल और आपकी मूंगफली है उतना ही हमें गुड़ की ज़रूरत होती है, तभी ये बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। तो बस आप इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद गरम गरम पे ही जो थाली में आप घी लगाए हैं ना, किसी की हेल्प ले लीजिएगा अगर घर में कोई होगा तो, और तुरंत आपको थाली में इसे फैलाना होगा। तो बीच में कोई आ गया था फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है कि देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप किसी की हेल्प लीजिएगा और इसे थाली में गरम गरम फैला लीजिए। ठंडा हो जाएगा तो फैलाने में दिक्कत होगी, इसलिए ये काम गरम गरम ही करना होता है और हाथों को बचा करके करिएगा। मैं पतली पतली सी चिक्की बना रही हूँ इसलिए, और 2 तरह से बनाऊँगी। तो अब जो है बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा फ्रेंड। तो एक थाली में थोड़ा सा निकाल ली हूँ, इसका मैं कुछ और बनाऊँगी। तो अब पूरा फुल वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो खिचड़ी का मकर संक्रांति का फेस्टिवल होता है उसमें कैसे कैसे ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इस तरह से थाली में फैला लीजिएगा। तो मेरे यहाँ कम लोग हैं तो मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाई हैं कि, लेकिन फिर भी सभी के लिए बनाई है। तो मेरे परिचय के या जो भी मेरे आसपास के लोग होंगे तो आइएगा मेरे यहाँ संक्रांति में, ज़रूर से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को खिलाऊँगी। तो थोड़ा सा तिल जो हम बचा के रखे थे इसको ऊपर से डाल करके स्प्रिंकल करके आप इस तरह से दबा दीजिएगा। और ये जो इसे जो हम कतली की तरह काटेंगे ना, तो इसे हमें गरम गरम में ही काटना है। जब ठंडा हो जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और बिल्कुल फाइन सा मतलब आपका नहीं निकलेगा। तो इस तरह से गरम गरम पे आप दोनों साइड से बर्फ़ी की तरह काट लीजिएगा और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। तो जो थोड़ा दूसरी थाली में हम निकाले थे ना ये गुड़ को, गुड़ और तिल्ली का ये जो फ्लेवर है, तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे सौंठ डाल रहे हैं फ्रेंड। सौंठ वाले गुड़ बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब जो लोग नहीं खाए होंगे ना तो ज़रूर से सौंठ इस तरह सा पैकेट में पिसा हुआ भी मिलता है तो आप ले आइएगा। और ये जो तिल और इसके जो चिक्की बना रहे हैं तो उसी फ्लेवर में थोड़ा सा आप सौंठ डाल दीजिएगा। सौंठ से बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी ये लगता है खाने में, और ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा डालिएगा और इस तरह से गोल गोल इसकी पिंडी बना लीजिएगा। और ये गरम गरम ही बनाइएगा, ठंडे हो जाते हैं तो ये भी नहीं अच्छे से बन पाते हैं। तो बस ये हमारा रेडी है, सारे लड्डू रेडी हैं। तो एक और चीज़ थोड़ी सी आप देखे होंगे कि हम लाई को बचा करके रखे थे, तो अभी हम उस लाई का भी बनाएंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मेरे गोल गोल लड्डू भी बन गए हैं, चिक्की भी बन गए हैं। तो अभी थोड़ा सा एक वीडियो मिस हो गया फ्रेंड, मतलब मोबाइल इतना ओवरलोड हो गया इतना को शूट करने में कि वो वीडियो ले ही नहीं पाए। तो यहाँ पर जो ये लाई का जो हम है ना इसका वो बनाएंगे, चिक्की बनाएंगे, लाई की चिक्की। ये भी बहुत टेस्टी लगती है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा लगता है। मतलब अगर 1 पाव आपकी लाई है तो 1 पाव ही आपका इसमें गुड़ लगेगा। तो क्या करना है, जैसे आप मेरा लाई के बॉल वाले जो आप गुड़ का पाक देखे थे ना, वही वाला पाक इसमें भी लगेगा। तो बस बिल्कुल आप आगे वाली वीडियो देख लीजिएगा और गुड़ का पाक उस तरह से रेडी करके सीधे कढ़ाई में अपने लाई को डाल दीजिएगा और इस तरह से मिक्स करके और आप थाली में फैला दीजिएगा। और इसमें भी थोड़ी सी तिल ऊपर से ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो बन गई है मेरी ये ढेर सारी चीज़ें, तो रेडी है हम मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार मनाने के लिए। तो आप सभी को आज लोहड़ी है और कल, अब तो 14 तारीख को खिचड़ी नहीं, हमारे यहाँ 15 तारीख को खिचड़ी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो मैं उसी हिसाब से अपनी सारी चीज़ें बनाई हूँ और वीडियो भी मेरी उसी तरह से जा रही है। अभी नए हैं यूट्यूब पर तो उतना अभी आइडिया नहीं हो रहा है कि कब कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए। तो बस आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे इसी तरह से सीखते सीखते।
तो फ्रेंड अगर आपकी ये ठंडे हो गए और ना निकले ना, आपकी ये कतली ना निकले तिल की, तो थोड़ा सा गैस पर 10 सेकंड के लिए गरम कर लीजिएगा, जिससे आपकी थाली गरम हो जाएगी, एकदम आराम से निकल जाएगा। और ये जो हम लाई की चिक्की बनाए थे, ये भी अभी मतलब ठंडे हो गए हैं, तो इनको किसी प्लेट पे इस तरह से पलट करके थोड़ा सा पीछे से थप थप करेंगे तो ये निकल जाएगा आराम से। तो ये थोड़े से मीठे होते हैं पर अच्छे लगते हैं खाने में। तो सब बन करके रेडी है, तो आप लोग ज़रूर से ये ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, आपकी भी परफेक्ट एकदम बन करके रेडी हो जाएगी। तो ये था मेरा आज बिल्कुल मकर संक्रांति और लोहड़ी का ये पारंपरिक तरीके से बनाई हुई ढेर सारी चीज़ें। इसे भी फ्रेंड आप इस तरह से काट कर लीजिएगा, ये बहुत आराम से कट हो जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल क्रंची क्रंची से खाने में एकदम बड़े मज़े के लगते हैं। अब इन्हें आप 10 दिन तक आराम से खाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए, जो कि बहुत मेहनत से बनाया है आज का वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।